आप तो कहते हैं कि किसी तरह का कोई प्रेशर इस पर काम नहीं आता है। बहुत नहीं, राहुल जी ने बहुत अच्छे से बताया। चुनाव के दौरान मोदी जी सबकी हमेशा सुनते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं। राहुल जी ने क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा। भ्रम करने की क्या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि राहुल जी और तेजस्वी जी साथ नहीं है, आरजेडी और कांग्रेस साथ नहीं है। आप देखिए दोनों गठबंधनों में फर्क देख लेते हैं। पहले तो एक बात ये समझ के चलते हैं कि ना तो आरजेडी और कांग्रेस सेम पार्टी है, ना ही जेडीयू और बीजेपी सेम पार्टी है। ये गठबंधन है। थोड़ा सा दोनों गठबंधनों में एक डिफरेंस होगा, ये सब जनता भी समझती है, आपके दर्शक भी समझते हैं। फर्क क्या है? एक गठबंधन है महागठबंधन, जहां पे तेजस्वी जी खुले में बोलते हैं कि राहुल जी तो मेरे बड़े भाई हैं, इन्हें देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। उसी गठबंधन ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया। तेजस्वी जी राहुल जी की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार की जनता की आवाज उठाते हैं, बोलते हैं मैं तो सारथी हूं इस रथ का। उसी वोटर अधिकार यात्रा में तो तेजस्वी यादव की जो बेइज्जती राहुल गांधी ने की है, आज तक आरजेडी के लोग नहीं भूल पाए। रूबिका जी, आपको भाजपा के मित्र को रोकना होगा, मैंने उन्हें इंटरजेक्ट नहीं करा था, मैंने बहुत पेशेंस से सबको सुना था। तो आखिरी बात मैं बस इतना सा बोलना चाहूंगा कि फर्क 10 सेकंड में बात खत्म कीजिए ना निखिल जी प्लीज। बिल्कुल तेजस्वी यादव को आगे रख के चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि इंडिया अलायंस में जो भी राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी उसे आगे रख के चुनाव लड़ा जाएगा। एक क्लियर तरीके से बताया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अभी भी कांग्रेस की जो प्रेस वार्ता चल रही है उसमें राहुल जी की और तेजस्वी जी की उतने ही, लेकिन आप लोगों के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो होगी ना, लेकिन पटना में जहां पर आप लोग ये सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। निखिल जी एक इतनी सी बात, आप ये जो सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट आप लोग, हाँ मैं आप दिला दीजिएगा, पहले बताइए ना, ये जो सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट हो रही है वहां पर प्रचार के वक्त एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो बनी रही है ना। व्हाई वाज तेजस्वी यादव नॉट देयर जब मछली पकड़ी जा रही थी राहुल जी की तरफ से और मुकेश सहनी की तरफ से? क्यों नहीं थे वो वहां पर? That has already been answered, रूबिका जी, that महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटों पे अपने बड़े से बड़े नेताओं को उतारना चाहता है। कई सीटों पे राहुल जी जाएंगे, कई सीटों पे तेजस्वी जी जाएंगे। आप नीतीश बाबू और मोदी को क्यों एक साथ देखना चाहते हैं? मैं तो नहीं, ये स्ट्रैटेजी जो आप अपना रहे हैं ये इन पर भी तो लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है, मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ कि नीतीश जी अलग जगह पे जाए, मोदी जी अलग जगह पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जब कांग्रेस का कोई इवेंट होता है तो उसमें नहीं, मैं पहले से ही मैंने कभी इस पे कोई कंटेंशन नहीं रेज करता। दिक्कत ये है जब मोदी जी निखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आनंद जी को भी आपने कहा कि जिस तरह की शब्दावली है उसको आप जज नहीं कर सकते, और जो जज 10 सेकंड। अरे निखिल जी कितना कंप्लीट करेंगे भैया? मोदी जी की जो 10 से ज्यादा दे दिया मैंने आपको। ना तो उसमें नीतीश जी की फोटो थी, ना जेडीयू का सिंबल था, केवल बीजेपी का था। अगर राहुल जी कोई भी रैली अलग से करते हैं, रूबिका जी उसमें आपको आरजेडी के झंडे निखिल जैन को बताइए। ऑलराइट निखिल जी जवाब दीजिए। एनडीए की जो राजनीतिक रणनीति है उसको लेकर के कांग्रेस और जो ग्रैंड अलायंस है उसके साथियों को बेचैनी और पेट दर्द होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी स्थानीय भाषाओं में संवाद करते हैं और कोलोकियल्स जो स्थानीय मुहावरे हैं उसका प्रयोग करते हैं, और छाया में जो संबोधन का एक तरीका होता है कि डेलिबरेट फोर्स्ड मुख्यमंत्री का पद घोषित करवाया तेजस्वी यादव को आरजेडी ने। यह बात तो सत्य है। और दूसरी बात कि राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं एक साथ कैंपेन कर रहे हैं, तो मैं भी पूछता हूं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव, कन्हैया और पप्पू यादव को लेकर एक साथ क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? आरजेडी ने वार्निंग दे दिया है कि राहुल गांधी उनके क्षेत्रों में प्रचार न करें, उनके क्षेत्रों में। और राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं कूद के, तो क्या वो मछुआरा घोषित होना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो अति पिछड़ा समाज के बेटे हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जननायक के सम्मान के लिए उन्होंने अपनी बातें भी रखी है, भारत रत्न की उपाधि भी दिलवाई है। कर्पूरी ठाकुर जी की इतना बड़ा काम, और उनको गंदी गालियां दी थी। आपको तो लगता होगा वो अरे भाई जिस तरीके की कांग्रेस के लोगों ने उनका अपमान किया है। जनसंघ तो कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में शामिल था, कैलाशपति मिश्र वित्त मंत्री थे। ये इतिहास आपको नहीं पता है, राजनीति का ज्ञान आपको कम है। दिल्ली में बैठ के यहाँ बिहार पर प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कोई ज्ञानी है। अरे नहीं निखिल का ज्ञान ना बांटे। निखिल वर्सेस निखिल हो रहा है,
और सुनिए, पटना मेरे में ख्याल ही से बैठा आप हूं, भी दिल्ली में पटना बैठ में के हैं और ज्ञान निखिल वर्धन भी नहीं कर रहा हूं। निखिल जैन भी पटना है, दोनों पटना में ही है, दोनों निखिल जो है आमने सामने है। लेकिन एक अनंत बात विजय स्पष्ट जी, है कि ये सुनिए, निखिल जी रुकिए ना, निखिल जी रुकिए, दोनों निखिल जी रुक जाइए। अनंत विजय जी, यहाँ जब आप ये बयान जो है, आप ये चर्चा का विषय जरूर हो जाते हैं, रैलियों में भी चर्चा का विषय हो सकते हैं, ये टीवी डिबेट्स में भी चर्चा का विषय हो सकते हैं, लेकिन जब आप आम लोगों से गांव में जाकर, बिल्कुल गांव खेड़े में लोगों से जाकर, बुजुर्गों से जाकर, महिलाओं से जाकर पूछते हैं, उनके मुद्दे एकदम अलहदा होते हैं। वो आज भी कोई इस बात को माने कि ना माने, मैं तो घूम रही हूं सर, जगह जगह घूम रही हूं, अभी नालंदा में मौजूद हूं, और यहाँ पर आज भी जब लोग बात करते हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, और इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। तेजस्वी बहुत काम कर रहे हैं इस चीज को कि पुराना जो बैगेज है उसको हटाया जा सके, लेकिन आज भी आदमी उसकी बात करता है। ये जो जंगल राज वर्सेस मंगल राज, रोड वर्सेस गड्ढे, इन सब पर आज भी बात होती है। रूबिका जी, ये बात तो स्वाभाविक है होना, क्योंकि बिहार में अभी कितने दिनों पहले की बात है, 20 वर्ष पहले की तो बात है। अभी तो सारे लोग अभी युवा हैं जिन्होंने लालू यादव को झेला है, लालू यादव के जंगल राज को झेला है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, उनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है, और बिहार में 50 वर्ष के आसपास के बहुत सारे वोटर हैं। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने झेला है बस वही सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं। ये एक दंत कथा और लोक कथा की तरह पीढ़ियों में ट्रांसफर होती है। जिन बेटियों ने वो दंश झेला है वो अपने बच्चों को बता रही हैं कि हमने ये देखा है, जो अब 18 साल के हो चुके हैं, जो पहली बार वोटर है, वो बता रही हैं कि उनके साथ कॉलेज में क्या होता था, 6 बजे के बाद निकलना कितना मुश्किल होता था, और पूरे मतलब जो एक पटना आने के लिए बिहार के किसी जगह से आप आइए तो 10 से 12 घंटे लगते थे। अभी गंगा में बहुत पानी बह चुका है, वो ये कह रहे हैं हम नए लोग हैं, तेजस्वी नए हैं, नए विजन के साथ आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देखिए बीजेपी किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो नौकरी की बात कर रहा हूँ, मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ। मैं नए की बात बताता हूं रूबिका जी, चलिए हम लोग छोड़ देते हैं उसी तरह लालू यादव जी को, जैसे महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र के दिन लालू यादव का बैनर से कोई छोटा सा फोटो लगा के उनको किनारे किया हुआ है, क्योंकि लालू यादव का चेहरा अगर ये सामने रखेंगे तो जंगल राज पुनः स्थापित हो जाएगा। मैं तो 2020 की बात करता हूं, कन्हैया बेलारी जी को बहुत सारे घटनाएं याद रहती हैं। आप देखिए 2020 में जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे तो उसके बाद पटना की सड़कों पे क्या हुआ था, कितना तांडव हुआ था, और किसने किया था। डाक बंगला चौक हो, बेली रोड हो, कंकड़बाग हो, कहीं भी चले जाइए आप, बंदर बगीचा हो, वहां जो उत्पात हुआ था सिर्फ सत्ता में आने की आहट से जंगल राज का क्या कहते हैं उसको दिखाई देने लगा था पटना की सड़कों पे। बात करने से कुछ नहीं होता। आप कब की बात कर रहे हैं? 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, जब 10 लाख नौकरी देने का वादा था। कहाँ नया, बस 5 साल पीछे जाइए। इन्होंने इलाके गिनवा दिए हैं कि बस सत्ता की आहट हुई थी और हमने वो तस्वीरें देखी थी। क्या आपने देखी थी वो? अनंत विजय जी को ज़्यादा याद रहता है। अभी हाल ही में हम लोग साथ ही बैठे थे, मैंने सुना था कि 12,000 ट्रेन चलाने की बात बोला था रेलवे मंत्री ने, ये कुछ उसको दूसरा ट्विस्ट कर रहे थे। भाई अरे प्रधानमंत्री की जब बात हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी अवतार मैं भी फैक्ट रखता हूँ अनंत विजय जी, मैं भी फैक्ट रखता हूँ, मैं भी फैक्ट रखता हूँ। मैं जिस तरह से बात होती है लालू प्रसाद यादव के राज की, मैं भी पटना ही में हूँ, मैं भी अपने गांव में जाता हूँ, आज भी खेती करता हूँ, पहले भी खेती करता था, मुझे कभी डर नहीं लगा। तो मेरी बात सुन लीजिए, लालू यादव के राज की वजह से ही बिहार मैं भी बिहार ही में हूँ। मैं लालू यादव, अरे भाई मेरी भी 70 वर्ष में 45% मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, आप जो है आप तो मुझे राजेंद्र का बना दिए। बेलारी जी आप आगे बढ़े उससे पहले, बेलारी जी आप आगे बढ़े उससे पहले सुनिए, आप कह रहे हैं कि मैं नहीं डरता हूं, मैं तो तब भी यहाँ पटना में था और आज भी पटना में हूँ। आप कैसे डर, आपने मुझे कहा है बेलारी जी, नहीं वो आनंद जी डर के भाग गए और आपने कहा था कि मैं नहीं डरता हूँ, मैंने तो घर में बिठा दिया था, किडनैपिंग मैंने की है, मेरे 5-7 लाख रुपए लेकर बैठा हुआ था आदमी, तो आप कैसे डरेंगे सर? डरेंगे तो आपसे लोग ना। अरे उस राज की बात नहीं थी, ये नीतीश कुमार के राज की बात थी, जो मैंने कहा था। मैं गांव में खेती करना शुरू किया कब से, 10 से, जब मैं
अब सुनो पूरा बात भाई, आप जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अवतारी पुरुष हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनकी पॉपुलरिटी खूब बढ़ रही है। 14 में बढ़ रहा है। जब उनका गणना शुरू हुई तो शुरू से आगे निकल रहे थे, 19 में शुरू से आगे निकल रहे थे, 2024 में 5 राउंड तक पीछे थे। सर उस मुद्दे पर अभी भी बढ़ रही है पूरा। से भटक क्यों रहे हैं? 2020 मैं तो उसी मुद्दे पर हूँ। आज की बात कीजिए ना। आप पहले की बात क्यों करते हैं? चलिए 2020 की बात। 2020 में कहा, मैं तो नहीं देखा था। अरे क्या बात क्या हो रहा था 2020 में? डाक बंगला चौराहे पे क्या हुआ था? पुलिस को आप क्या बात कर रहे हैं? आप ही थे, मैं भी 2020 में आया था। राजापुर पुल पर क्या हुआ था सर? कंकरबाग में क्या हुआ था? बंदर बगीचा में क्या हुआ था सर? कदम कुआं में क्या हुआ था सर? अभी मोकामा में क्या हुआ है? अभी मोकामा में क्या हुआ है? अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में घुस करके मार दिया, सब कई लोगों मार दिया, एक आदमी को। क्या हुआ था? क्या हो रहा है? बताइए ना, तो भूलने अभी क्या हो रहा है ये बताइए आप। अभी क्या हो रहा है? अभी जो हो रहा है अभी एक एक करके ना, एक। अरे आप दोनों तो पत्रकार है भैया, एक एक करके ना, अभी एक करके। सर सुनिए, ये बार बार मामला उस बात पर आ जाता है। भिलारी जी ये कहते हैं कि क्राइम जब इनसे सवाल पूछेगा तब कहेंगे कि, और आपने भी ये बात कही है कि क्राइम कभी रुक जाता है क्या? क्राइम कहाँ रुकता है? लेकिन क्राइम का एक ट्रेंड होता है, सिंडिकेट क्राइम जिसे कहते हैं। सिंडिकेट क्राइम वर्सेस जो अभी चल रहा है, ये सवाल बार बार जब हम पूछते हैं इसी का जवाब आता है, यही जवाब आता है। रूबिका जी, मैं उसको सत्ता संरक्षित अपराध कहता हूं। ये समझ देखिए, मैं ये कहता हूं, मैंने कहा कि हाँ क्राइम उसमें थे, लेकिन जिस तरह से होता है पोस्चरिंग होता है वो। आज भ्रष्टाचार क्या है? नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। अब तो पीके ने प्रशांत किशोर नहीं बता दिया कि भ्रष्टाचार की क्या हालत है। बताया कि नहीं? भ्रष्टाचार तो मुद्दा है। नहीं, भ्रष्टाचार तो मुद्दा है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, क्योंकि नहीं, भ्रष्टाचार, निखिल जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं जिस गली गांव मोहल्ले में जा रही हूं, लोग यही कह रहे हैं कि हमें छोटा सा काम करवाना होता है, तब भी सामने वाला बाबू बैठ के रुपया मांगता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा सा मुद्दा। अभी एक किसान ने मुझे ये कहा, यहाँ किसान वो भाई मौजूद था, उससे कहा जितनी मेरे खेत की कीमत नहीं है उतना तो ये लोग जो है रिश्वत मांग ले जाते हैं। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? 20 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति रही है, और भ्रष्टाचार दूर करने के जितने उपाय किए गए हैं, बड़े से बड़े लोगों पर भी निगरानी ने छापेमारी की है, लेकिन ये भी तो आप देखेंगे ना कि वो ग्राउंड पर कितना लागू हो पा रहा है। ये बाबुओं में इस बात का डर क्यों नहीं है कि हमने अगर किसी से 1 रुपया भी मांगा उस वोटर से, जिस वोटर ने आपको 0 टॉलरेंस की नीति पर ही वोट दिया है, तो अगर हमने उससे 1 रुपया भी मांगा तो सरकार हमारी कुर्सी छीन लेगी। वो खौफ नहीं दिख रहा है, और इसके लिए तो कोई भी सरकार में आए उसे काम करना ही होगा। जनता इस चीज से त्रस्त है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से कल फिर हाजिर होंगी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।